हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो अगले वीडियो हमने सीखा था प्रतिस्थापन विधि से समीकरण कैसे हल करते हैं। आज की इस वीडियो हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि से समीकरण कैसे हल किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आप अच्छे से चीज़ें समझ पाओगे। जो मैं चीज़ समझाऊंगा काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें समझाता हूँ। अब यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न है। मैं प्रश्न को बताता हूँ किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है और आपके दिमाग में कैसे कैसे विचार आते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, इस टाइप वाला प्रश्न कैसे हल किया जाता है। सारी चीज़ पहले ध्यान से सुनो। अब देखो, विलोपन विधि में क्या होता है, बच्चे पहले सोचते हैं किस भी संख्या के नीचे प्लस कब लगाया जाता है, इसके नीचे माइनस है तो प्लस कब लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं कि किन प्रश्नों में ये सब चीज़ें लगाकर सॉल्व किया जाता है। और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें प्लस और माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, उनका हम वैसे ही विलोपन कर डालते हैं। तो यही चीज़ है, हर एक प्रश्न लिया हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब देखो, पहला टाइप का जो प्रश्न है, इसमें क्या होता है, प्लस माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसमें देखो, जैसे देखो x प्लस वाई इक्वल टू 7 ये पहला समीकरण है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 8 ये आपका दूसरा समीकरण है। बोलेगा विलोपन विधि से x और y का मान निकालिए। तो इसमें देखो, जो y है ये भी क्या है, 1y है, ये भी क्या है, 1y है, ये प्लस है, ये माइनस है। जब भी ऐसा कंडीशन रहे, जो चीज़ ये रहे जितना सेम वही चीज़ ये भी रहे और प्लस और माइनस में रहे, तो ऐसे समीकरणों का जब हम विलोपन विधि से x y का मान निकालेंगे, तो ऐसे समीकरणों में यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे। जब कट जाएंगे तो माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? यानी इस टाइप का जब भी समीकरण आपके सामने आएगा, अगर दोनों बराबर रहेंगे, एक प्लस में रहे दूसरा माइनस में रहे, तो उसके नीचे हमें प्लस और माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे क्या करेंगे, इस तरह से बटे का चिन्ह लगाएंगे। अब ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, ये खत्म हो जाएगा। x और 2x जुड़ेगा, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में। 2x और x जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 8 और 7 भी जुड़ेगा। 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बात समझ में आया? अब 3x इक्वल टू 15 है, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये 15 है तो 15 लिख लो। 3 जो है x के साथ गुणे में, बराबर किधर में आएगा, भाग हो जाएगा। तो यानी 3 से हम 15 को काट सकते हैं। 3 पचे कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। बात समझ में आएगा नहीं? चलिए इसको बटे में करके काटते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। 3 जो है x के साथ गुणे में, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी x इक्वल टू हमारा क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। x का मान हमारा कितना निकल कर आया है, 5 आया है। अब हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए जो x का वैल्यू आया यानी मान आया, उसे हम पहले समीकरण में x की जगह पर रख देंगे तो y का मान निकल आएगा। अब देखो यहाँ पर देखो x का मान पहले समीकरण में रखने पर, अब पहला समीकरण हमारा क्या है, x है। x है तो x लिख, पहला समीकरण पूरी तरह से लिख लो। x प्लस वाई, ये प्लस है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 7 है। x का मान हमारा 5 आया तो 5 लिख लो, प्लस y बराबर क्या है हमारा 7 है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस इधर 5 है, बराबर किधर रहेगा तो -5 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 में से 5 घटाओगे 2 आ चुका है। तो y का मान हमारा कितना निकल कर आया है, 2। x का मान हमारा कितना निकल कर आया है, 5। ये हमने क्या विलोपन विधि से समीकरण में x और y का मान आराम से निकाल लिए। कोई दिक्कत या तकलीफ हुई समझने में नहीं हुई होगी, क्योंकि बहुत ही आराम से बता रहे हैं, आपको समझ में जरूर आएगा। दूसरा सवाल है, देखिए x प्लस 2y इक्वल टू क्या है, 5 है। कलर वे नहीं चेंज की यार, कलर चेंज कर लेते हैं। वो शामो शहर का अब नजारा नहीं, शायद अब कोई अपना हमारा नहीं, जिसके सहारे हम उतरे थे दरिया में, उसी दरिया में हमें छोड़ दिया, अब कोई किनारा नहीं है। तो चलो अब दूसरा सवाल लगाते हैं। समझना ये सब थोड़ी चीज़ें समझो। अब यहाँ पर दूसरा समीकरण है, x प्लस 2y इक्वल टू 5 है। इसके बाद x प्लस 3y इक्वल टू क्या है, 7 है। बात समझ में आया? हमारा समीकरण प्यारा सा लिखा है, x प्लस 2y इक्वल टू 5 लिखा है। दूसरा समीकरण है x प्लस 3y इक्वल टू 7 लिखा है। अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान देना। यहाँ पर देखो, ये दोनों क्या है, बराबर तो हैं, लेकिन दोनों प्लस में है। अगर यही एक माइनस में होता तो हम पे प्लस और माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये दोनों बराबर थे और एक प्लस में रहता एक माइनस में कट जाता, तो कहाँ हम प्लस माइनस लिखते। लेकिन ये दोनों बराबर तो हैं, लेकिन दोनों प्लस में हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस और माइनस लिखना पड़ेगा। कैसे लिखा जाता है, जरा ध्यान देना।
हम क्या करते हैं, इस तरह से बटे का चिन्ह लगाते हैं। क्या करते हैं, बटे का चिन्ह। अब ये प्लस है तो इसके नीचे माइनस, अब ये प्लस है तो इसके नीचे माइनस, अब ये प्लस है तो इसके नीचे माइनस। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, ये तो बराबर है तो हम इस तरह से कर ले जा रहे हैं। अब कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनमें बराबर ही नहीं होता है कोई संख्या, वैसे भी सवाल रखे हैं, अगले आने वाला सवाल वही होगा। अब यहाँ पर देखो हमारा प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है तो खत्म हो जाएगा। अब ये प्लस 2y है, ये माइनस 3y है, तो यानी माइनस 3y में से 2y घटाओगे तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस 1y बचेगा। बात समझ में आया। अब ऊपर वाला क्या है हमारा, प्लस 2y है, नीचे वाला हमारा क्या है, अब नीचे वाला जो नया चिन्ह मैं लगाया हूँ उसको ध्यान देना। अब ये प्लस 3y नहीं समझना, नीचे जो चिन्ह लगा है माइनस, इसे हम लिखेंगे माइनस 3y। बात समझ में आया। प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 3y में से 2y घटाओगे 1y आएगा, लेकिन यहाँ पे किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लगता है। कब, प्लस और माइनस जब हम करते हैं तब ये नियम हमें याद रखना पड़ेगा हमेशा। अब चलो हमें पता चल गया है माइनस 1y आ चुका है। इसके बाद ये प्लस ये माइनस है, बात समझ में आया कि नहीं। जब प्लस है और माइनस है तो क्या होगा, घटेगा। तो 7 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, हमारा 2 आ जाएगा। 2 किस में रहेगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि 5 माइनस 7 करोगे कितना आएगा, 2। जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी उसका चिन्ह लगेगा -2, तो इसलिए -2 लिखा है। अब देखो y इक्वल टू क्या होगा, ये -2 है, -2 लिख लो। अब -1 जो है y के साथ गुणे में इधर आएगा बराबर के, तो बट्टे में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जब अंश भी माइनस में हो, हर भी माइनस में, तो दोनों क्या हो जाते हैं, प्लस में हो जाते हैं। बात समझ आई। तो जब दोनों प्लस में हो जाएंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/1। जब y इक्वल टू 2/1 लिखा है, कोई संख्या अगर इस तरह से 5/1 लिखे तो इसे हम सिर्फ और सिर्फ 5 लिख सकते हैं। अगर इस तरह से 5 लिखा है तो 5/1 लिख सकते हैं। बात समझ में आया। इसीलिए y इक्वल टू 2/1 है तो y का मान कितना हम लिखते हैं, अगर 2/1 लिखा है तो उसे हम इस तरह से 2 लिख लेते हैं। तो y का मान हमारा कितना आया है, 2 आया है। बात समझ में आए। सेम इसी तरीके से रखना। जब y का मान निकल गया तो हम समीकरण फर्स्ट में रख कर हम क्या करेंगे, x का भी मान आराम से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर उसी तरह से लिख लो। अब हमारा पहला समीकरण क्या है, x प्लस हमारा क्या है 2y इक्वल टू क्या है 5 है। अब हमारा x का मान निकालना है तो x प्लस 2 यहाँ पर लिखो। y का मान हमारा कितना है, 2, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2y का मतलब होता है 2 इंटू वाई है, तो 2 इंटू 2 होगा। y का मान हमारा 2 है, बराबर क्या है 5 है। अब x प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, बराबर कितना है 5। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 इधर आ जाएगा -4 हो जाएगा। x इक्वल टू हमारा 5 में से 4 घटाओगे 1 आ जाएगा। x का मान हमारा कितना है, 1 आया है। y का मान हमारा कितना है, 2 आया है। इसी तरह से हम विलोपन विधि से समीकरणों को आराम से हल कर लेते हैं। तो मैंने एक टाइप का प्रश्न बताया, इस टाइप से जितना भी प्रश्न अगर पूछा जाएगा आराम से लग जाएगा। ये दूसरा टाइप का प्रश्न है, इस टाइप से अगर प्रश्न पूछेगा तो आप कर लोगे। यानी इससे संबंधित अगर 4-5 प्रश्न भी आप लगाओगे तो और मजा आएगा। फिर इससे संबंधित आप 4-5 प्रश्न लगाओ अपने रफ कॉपी पे, तब क्या होगा, प्रैक्टिस होगा, मजबूत होगा, कुछ नई चीज अपने आप सीखोगे अपने माइंड से। चलो बढ़ा जाए अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न देखिए, 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 5 है। 5x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 9 है। बात समझ आया कि नहीं। अब इसमें देखो कोई भी चीज बराबर नहीं है, ना तो x वाले बराबर है ना तो y क्या है, बराबर है यार, y बराबर है। लेकिन y बराबर है तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो इसमें क्या होगा, बराबर है तो सही तो है था, लेकिन यहाँ पर यही चीज़ और लिख दिया होता, यहाँ पे -y लिख दिया होता तो हम लोग बड़ी आराम से सॉल्व कर लेते। अब नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे, अगर ये बराबर है तो इस तरह से हम बटे का चिन्ह लगाएंगे। अब ये प्लस 5x है तो इसके नीचे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो ये देखो प्लस 9 है तो इसके नीचे भी माइनस। अब इसमें क्या होता है, जो चीज़ प्लस होता है उसके नीचे माइनस, और जो चीज़ माइनस होता है उसके नीचे प्लस का चिन्ह लगाता है जब नया चिन्ह लगाया जाता है। जैसे ये नए नए चिन्ह लग रहे हैं, बस समझ में आ गया कि नहीं। अब हम सवाल को आराम से लगा लेंगे। यहाँ पर जब घटाओगे 3x माइनस 5x करोगे, इसका मतलब है 3x माइनस 5x। जब इसे सॉल्व करोगे 5x में से 3x घटाओगे कितना आएगा, 2x आएगा। चिन्ह यहाँ पे किसका रहेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसका चिन्ह लगता है। तो 3x माइनस 5x घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारा, -2x आ जाएगा। फिर इसके बाद ये देखो प्लस y है, ये माइनस y है, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। बराबर हमारा क्या बचेगा, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। हम क्या करेंगे, 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। लेकिन 4 क्या रहेगा, माइनस में, क्योंकि ये जो 9 है वो क्या है, बड़ा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे। -2x इक्वल टू -4 है, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -4 बाई क्या हो जाएगा,
-2 जो है x के साथ गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। अंश भी माइनस में, हर भी माइनस में, दोनों प्लस में हो जाएंगे। 2 के 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब ये 2/1 क्या है, प्लस में। अगर 2/1 लिखा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x = 2/1 लिखा है तो सिर्फ इसे 2 लिख सकते हैं। तो x का मान हमारा कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। अब हम लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर यानी प्रतिस्थापित करने पर तब हमारा किसका मान निकलता है, y का मान निकलता है। किसका मान, y का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम समीकरण पहला लिखते हैं। पहला समीकरण क्या है, 3x प्लस क्या है, y = क्या है, 5 है। चलो बड़ी अच्छी चीज़ अभी मैं आपको समझाऊंगा और सीखने को भी आपको मिलेगा, आपके मन में भी वो चीज़ आ रहा होगा कुछ कुछ बच्चों के। अब यहाँ पर देखो हमें क्या कहा, x का मान दिया है तो 3x का मतलब 3 × x है, तो 3 × क्या आ जाएगा, x की जगह पर हम लोग 2 लिखेंगे क्योंकि x = 2 है, तो x की जगह पर 2 लिखेंगे, प्लस हमारा y = क्या है, 5 है। अब 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, प्लस y = हमारा क्या है, 5 है। y = हमारा क्या हो जाएगा, 5। अब प्लस 6 इधर आएगा, -6 हो जाएगा। y = क्या हो जाएगा, अब 6 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। बात समझ आए, y का मान हमारा -1 है, x का मान हमारा 2 है। अब कुछ बालक के दिमाग में आ रहा होगा, जो आप x का मान पहले समीकरण में रख रहे हैं अगर उसे आप दूसरे समीकरण में रखें तो क्या होगा, वही मान आएगा कि कुछ दूसरा आएगा, वही मान आएगा। जैसे अगर हम पहले समीकरण में रख रहे हैं तो y = -2 आया है, अगर हम दूसरे वाले समीकरण में रखें तब पर भी y का मान उतना ही आएगा, क्या, -1। अब यहाँ पर मैं आपको करके समझाता हूँ तब मजा आएगा, ये आपको सिर्फ रफ के लिए बता रहा हूँ। ये क्या है, हमारा 5x है और प्लस हमारा क्या है, y है, = हमारा क्या है, 9 है। यहाँ पर y का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो x का मान हमारा 2 दिया है तो 5 × कितना हो जाएगा, 2, प्लस हमारा क्या, y = 9 है। 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, प्लस y = हमारा क्या है, 9 है। y = क्या हो जाएगा, 9। अब प्लस 10 इधर आएगा, -10 हो जाएगा। y = क्या हो जाएगा, 10 में से 9 घटाओगे तो -1 आएगा। चाहे आप पहले समीकरण में रखो चाहे आप दूसरे समीकरण में रखो, मान क्या आएगा, उतना ही आएगा, सही आएगा। तो जो आपको सरल सरल संख्या दिखे उसी में रख दिया करो, बस समझ में आया। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, बस इतना ही तो करना था। या y का मान निकाल दिए, x का मान निकाल दिए। अगर इस टाइप का सवाल रहेगा तो इसी तरह से करोगे कि नहीं, सेम इसी तरह से करना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और यही क्या है, विलोपन विधि का समापन का प्रश्न है, क्योंकि मैंने आपको हर एक टाइप का प्रश्न करा दिया, अब इससे अलग नहीं पूछेगा। अब इस प्रश्न को लगाने से पहले कुछ आपको शेर मारते हैं, मजा आएगा सुनने में। कभी किसी को मैंने आजमाया नहीं, जितना प्यार दिया उतना पाया नहीं, किसी को हमारी कमी क्या महसूस होगी, खुदा ने तो हमें ऐसा बनाया ही नहीं। वाह क्या बात है। अब चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं, और चौथा प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। एकदम मस्त तरीके से करना, इसीलिए बीच बीच में थोड़ा सा मस्त मस्त चीज़ आपको दे रहे हैं जिससे थोड़ा तरोताज़ा हो जाओ। अब ये अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा कलर वलर भी चेंज कर लिया जाए। अगला प्रश्न हमारा 7x - 6y = 20 है, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 3x + 4y = 2 है। इस तरह का समीकरण दे देगा। अब इसमें देखो ना तो x के मान बराबर है ना y के मान बराबर है, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जिसका मान हमें निकालना रहता है उसके अपोजिट तो हम इसका क्या करेंगे, विलोपन करेंगे। यानी जब इसको हम खत्म करेंगे तभी हमें y का मान मिलेगा। अगर हमें x का मान निकालना है तो हमें इसका विलोपन करना पड़ेगा। बात समझ में आएगा कि नहीं। चलिए करते हैं, कैसे होगा। अगर हमें जिसका मान निकालना रहेगा भाई साहब, उसके अगले वाले का विलोपन करेंगे, यानी उसको हम बराबर करेंगे, तभी क्या होगा, कटेगा। देखो जब कटेगा तभी दूसरे का मान निकलेगा। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, जैसे 6 और 4 को हम बराबर कर लेते हैं, यानी y ये जितना रहे उतना ये भी रहे, तब हम इसका विलोपन कर देंगे, ये कट जाएगा तो x का मान निकल आएगा। तो ये तरीका कैसे काम करता है जानते हो। 6 और 4 का क्या कर लो, एलसीएम ले लो। 6 और 4 का जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम 12 आ जाएगा। एलसीएम हमारा कितना आएगा, 12 आएगा, निकाल लेना। जब एलसीएम 12 आ गया तो जानते हो क्या करना पड़ेगा। अब 6 से 12 में भाग दो, कितनी बार में कटेगा, 6 दूना 12, 2 बार में कटेगा। तो जब 2 बार में कटेगा तो 2 का गुणा 6 में करना पड़ेगा। जब 6 में करोगे तो 2 का गुणा 7 में भी करना पड़ेगा और 20 में भी करना पड़ेगा। बात समझ में आएगी नहीं, ये चीज ध्यान देना। तो हम 2 का गुणा 7 में करते हैं, 2 सत्ते कितना हो जाएगा हमारा, 14x हो जाएगा। फिर 2 का गुणा हम 6 में करेंगे, 2 छंग कितना हो जाएगा, 12y हो जाएगा। फिर 2 का गुणा हम 20 में करेंगे, 20 दूना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मजा आया कि नहीं ये चीजें सीख करके। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, ये जो 4 है 4 से 12 में भाग देंगे।
4 तिहाई कितना होता है 12 होता है, 3 बार में कटा है। जब 3 बार में कटा है तो 3 का गुणा हम 3x में करेंगे, 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे। 3 का गुणा 3 में करो, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। 3 का गुणा 4 में करो, 4 तिहाई कितना हो जाएगा हमारा 12y हो जाएगा। इसके बाद 3 का गुणा 2 में करो, 3 दूना कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये भी 12y है, ये भी 12y है। सौभाग्य की क्या बात है, जो हमारी खुशखबरी वाली बात है, ये माइनस में ये प्लस में है तो ये आराम से कट जाएगा। नीचे हमें माइनस और प्लस लिखाने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। समझ में आएगी नहीं? अब ये कट जाएगा तो हम इस तरह से बटे का चिन्ह इस तरह से लगाएंगे और इसे रफ कर देना। जब यहाँ पर ये पूरी तरह से कट जाएगा और 14x और 9x जोड़ लो, 9 4 कितना, अरे 14 में 9 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13, यानी हमारा 23x हो जाएगा। 23x इक्वल टू हमारा 40 में 6 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा हमारा 46 हो जाएगा। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 46। अब 23 जो है x के साथ गुणे में है, अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं 23 1 23 और 23 दूना कितना होता है 46। तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 2। x का मान हमारा कितना निकल कर आया है 2 आया है। हम क्या करेंगे, जब x का मान निकल आया है तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो y का मान अपने आप निकल के आ जाता है। समझ में आया कि नहीं? अब आप क्या करो, इस वाले समीकरण में चाहे रख दो, चाहे इस वाले समीकरण में रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, मान तो उतना ही आना चाहिए। अब मैं करता हूं, आप भी करिएगा। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, समीकरण हमारा जो पहला है इसको लिख लेंगे। क्या है हमारा 7x माइनस हमारा क्या है 6y और इक्वल टू हमारा क्या है 20 है। अब यहाँ पर x का मान कितना है 2 आया है, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, माइनस 6y बराबर क्या है 20 है। 7 दूना हमारा कितना हो जाएगा 14, माइनस 6y इक्वल टू क्या है 20 है। अब देखो 14 जो है अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर प्लस में तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी 20 माइनस 14 हो जाएगा। 20 माइनस 14 करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस 6y इक्वल टू, मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नीचे थोड़ा जगह कम पड़ रहा है। 20 में से हम 14 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? अब ये माइनस 6 y इक्वल टू क्या है हमारा 6 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6। अब ये माइनस 6 इसके साथ क्या है गुणे में इधर आएगा, बटे में क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। 6 से 6 कट जाएगा, 1 बटे क्या है, 1 बटे क्या है माइनस 1 आया है। तो y इक्वल टू हमारा क्या है, अगर अंश प्लस में हर माइनस में, तो अंश को हम क्या लिख देते हैं माइनस में लिख देते हैं, हर को प्लस में। तो y इक्वल टू माइनस 1 बटे 1 आया है, तो y इक्वल टू हम क्या लिखेंगे माइनस 1 बटे 1 को सिर्फ माइनस 1 लिखेंगे। तो y का हमारा मान कितना है -1 और x का मान हमारा कितना आया है 2 आया है।